स्वागत है आपका रिंकू पीजी में। तो आइए चलते हैं, मैं कुछ पात्रों से आपको मिलाता हूँ रिंकू पीजी। आइए आइए आइए। टाइम रहेगा। सो रहे होंगे शायद। चलिए चलते हैं। आइए आइए आइए। तो हाँ जी रिंकू जी। रिंकू कौन? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। आप रिंकू? नहीं, तो रिंकू है कौन? पता नहीं। आज तो नहीं पता नहीं चला। तो आइए जानते हैं आज रिंकू के बारे में कि रिंकू कौन है, जो कि एक पहेली बनी हुई है। तो आइए पूछते हैं। भाई साहब, भाई साहब। हाँ जी। जी आप मुझे बताएंगे कि ये रिंकू है कौन? पता नहीं। आप कौन है? वैसे वो जय नाम। जय। उनका नाम जय है। थोड़ा कंफ्यूज हो यार। भाई साहब, ये कौन है? फाउंडर ऑफ दिस पीजी, पवन भाई। ओ। तो आइए जानते हैं आज रिंकू पीजी के कुछ अनकही अनसुनी और दिलचस्प बातें। भाई साहब, दिलचस्प बातें होती है। चलिए छोड़िए। तो आइए जानते हैं रिंकू पीजी के फाउंडर के बारे में कुछ बातें। तो जैसे कि आपके चेले ने कहा। भाई साहब, चला क्या होता है? मेरा पालतू। कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसके इतिहास के बारे में मुझे कुछ बताइए। जी, ऐसा है कि सन 1947 की बात होगी ये, जब देश आजाद हुआ था, मुझे लगता है। हमारे बहुत से भाई बहन जी हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, और ये कारवा ऐसे चलता रहा और चलता आ रहा है। 1947 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस रिंकू पीजी के इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना कि रिंकू पीजी के इतिहास के बारे में पूछ रहे हो। चलो, ये जी बात है सन 2022 की, जब मैं इस पीजी में आया था, या फिर शायद लाया गया था। ये जी उन दिनों की बात है जब नई नई नौकरी लगी थी मेरी। घर तो था नहीं मेरे पास, दर बर भटकता रहता था। फिर जी एक शख्सियत से मुलाकात हुई मेरी। उसने कहा कि 5,000 में वाईफाई भी मिलता है, खाना भी मिलता है, बिस्तर तो अलग से मिल रहा था, और जेड प्लस सिक्योरिटी थी। लोकेशन तो और भी बड़ी सही थी। मुझे लगा देख ही आते हैं, देखने में क्या ही हर्ज है। बस ये उस दिन की बात है, और ये आज की बात है। लोग चले गए, मैं यहीं पे रह गया। इतना सा इतिहास तो मुझको पता है। बाकी जो यहाँ से चले गए, वो अपने साथ कुछ ऐसे राज लेकर गए हैं जो सिर्फ उनको ही पता है। जी बाकी तो ठीक है। आपने रिंकू पीजी के इतिहास के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शकों को भी पता लगना चाहिए कि रिंकू पीजी का क्या इतिहास है। पर हमें ये पता नहीं लगा कि आप फाउंडिंग मेंबर बने कैसे रिंकू पीजी के, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, इतना आसान रास्ता नहीं था ये फाउंडिंग मेंबर बनने का। बड़ा टाइम लग गया, पापड़ तो बहुत ज़्यादा बेलने पड़े थे। मैंने जी उन बंदों को इकट्ठा किया और रास्ते से उठाया, भर्ती करने के लिए पीजी में, क्योंकि उस वक्त खाली हुआ करता था ना पीजी। मैं आया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहने का मतलब है रिक्रूट। रिक्रूटमेंट? पीजी में भर्ती कर रहे थे ना आप? अच्छा, ऐसे कहिए। सही सी बातें बताया करिए ना, लोगों को फिर गलत फहमी हो जाती है कि कुछ और ही भर्ती हो रही होती है। मैं बोल रहा था कि हाँ, रास्तों से उठाया, यहाँ पे उनको जगह दी, 3 टाइम का खाना जी, वो भी 3 टाइम आलू। आप मानोगे आलू कितने महंगे होते हैं सर्दियों में? नहीं, मैं मान गया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कपड़े भी नहीं थे, उनको कपड़े भी दिए। ये देखो, मैं खुद निक्कर में घूम रहा हूँ।
ये हाल हो जाते हैं। तो फाउंडिंग मेंबर बनने का रास्ता तो भाई इतना ईज़ी तो नहीं है। स्ट्रगल तो बहुत था, मैं मानता हूँ। बस कभी घमंड नहीं किया मैंने इस चीज़ से। तो अभी तक हमने जाना रिंकू पीजी के इतिहास के बारे में और रिंकू पीजी के फाउंडिंग मेंबर के बारे में कि क्या उनकी जद्दो भाई साहब जद्दोजहद होता है। चलिए छोड़िए। तो फिलहाल के लिए आप हमें इस पीजी का दौरा करवा दीजिए कि क्या-क्या रूम है, क्या किचन है, कहाँ है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? आइए, आइए, आपको तो दिखा आइए देते हैं। चलते हैं, आगे ये चलते हैं, पीछे मैं चलता हूँ, पीछे से हमारे जय आएँगे। जी, तो देख लीजिए, ये एक कमरा है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर भी एक कमरा है, ये भी एक कमरा है। जी, जी। ये हो गया बाथरूम, ये हो गई फ्रिज, ये हो जी। गया बाथरूम और वहाँ पे किचन। तो आइए किचन की तरफ चलते हैं क्योंकि सबसे ज़रूरी भोजन होता है, तो वो साफ़ होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, आइए। ये तो नेपाली कुक है। ए साला, शूट कर रहा है हमको, शूट कर, कहाँ वीडियो का, वीडियो का।